नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गंगा लहरी की इस श्रृंखला में चलिए हम आज एक और पुष्प जो है वह माँ गंगा के चरणों में अर्पण करते हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक का गान करते हैं और इनके भावार्थ को हम बाद में जानते हैं। नृणाम् ईक्षा मात्रात् अपि परिहरन्त्या भवभयम् शिवायास्ते मूर्ते क इह महिमानं निगदतु अमर्षम्लानाय परममनुरोधं गिरिभुवो विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति यां विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति यां। हे मातः, हे माँ, हे गंगे, हे भागीरथी, नृणाम् ईक्षा मात्रादपि भवभयं परिहरन्त्याः ते शिवायाः मूर्तेः महिमानम् इह कः निगदतु। पंडित राज जगन्नाथ प्रथम दो पंक्ति में कहते हैं, हे माँ आप तो करुणामयी है, आप कल्याणमयी है, आपकी दृष्टि जो है वह पावनकारी है, आपकी दृष्टि मनुष्याणाम नृणाम मनुष्यों के ऊपर एक बार भी यदि पड़ जाए तो क्या होता है, भवभयं परिहरन्त्याः, यह भव यानी कि संसार के जो भय है, संसार के जो ताप है, उनको आप सद्य ही परिहरण कर लेती है, ले लेती है। यानी मनुष्यों को आप भवों के भय से, संसार के दुख से आप सद्य तुरंत ही मुक्त कर देती है, ऐसी आपकी दृष्टि है। ते मूर्ते, ते शिवायाः मूर्ते, यानी आपकी कल्याणमयी मूर्त ऐसी है कि आपकी यदि दृष्टि पड़ जाए तो हमारे पाप ताप जो भी है वह वहां के वहां दहन हो जाए। तो शिवा शब्द जो है यह शब्द पार्वती जी के लिए भी प्रयुक्त होता है और गंगा जी के लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि शिव शब्द है और शिव से ही टाप प्रत्यय करके अजाद्यत टाप से टाप करके शिवा ऐसा शब्द बनता है। तो काफी सारी रोचक कहानियां हैं कि पार्वती जी और गंगा जी जो है, गंगा जी जो है वह शिव जी की जटा पर निवास करती है और पार्वती जी भी अर्धांगिनी है। तो एक तरह से वह दोनों सोतन हुई और यहीं पर शिवा शब्द रखा है। अभी तक हमने जितने भी श्लोक पढ़े वहां पर गंगा जी के लिए शिवा शब्द नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी ने बड़ी ही युक्ति से शिवा शब्द रखा है। क्यों शिवा शब्द रखा है? क्योंकि आगे ही वह पार्वती जी की बात कर रहे हैं कि पार्वती जी जो है वह गंगा जी के इस यश से, कि शिव जी जब धारण कर रहे हैं उनको अपनी जटा पर यानी सिर पर चढ़ा कर रखा है। आजकल हम कहे तो जैसे सिर पर चढ़ाना यह कहावत है, तो शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने गंगा को कहां पर चढ़ा कर रखा है? सिर पर चढ़ा कर रखा है। तो जब सिर पर चढ़ा कर रखा है तो जब पार्वती जी यह देखती है तो उनको बड़ा अमर्ष होता है कि मुझे तो अपने वाम भाग में स्थान दे दिया, लेकिन इनको तो आपने, मेरी सोतन को तो आपने सिर पर चढ़ा रखा है। तो यही बात बता रहे हैं आगे। तो प्रथम दो पंक्ति में कहते हैं कि हे माँ, हे भागीरथी, आपकी मूरत तो कल्याणमयी है और वह मूरत यदि, वह दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो भव भय जो है वह दूर हो जाता है, आप उसका परिहरण कर लेती है। और आपकी मूर्ति कैसी है, आपके दर्शन कैसे है कि आपके बारे में मैं क्या बताऊं, क इह महिमानम निगदतु, कि आपके बारे में तो बड़े बड़े पंडित हो या विद्वान हो या कोई भी ऋषि मुनिवर हो, वह आपके महिमा का गान नहीं कर सकता। मैं भी तो यह आपसे काकलूदी ही कर रहा हूं, मेरा भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी महिमा का गान कर सकूं। तो इस प्रकार से
दो पंक्ति का अर्थ हुआ। फिर आगे बताते हैं अमर्षं म्लानाया परममनुरोधं गिरिभुवो विहाय श्रीकंठः शिरसि नियतं धारयति याम्। अमर्षं म्लानायाः गिरिभुवः परमम् अनुरोधं विहाय श्रीकंठः शिरसि नियतं यां धारयति। गिरिभुवः, गिरेः भुवः, भू यानी उत्पद्यते, जिनकी गिरि पर पर्वत पर उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे तो गंगा जी की भी उत्पत्ति हुई है और पार्वती जो है वह नाम भी हमें पर्वत के ऊपर से आया है क्योंकि पर्वत की कन्या है, हिमालय की कन्या है। कालिदास के कुमार संभव का आपने आस्वादन किया ही होगा। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। तो वही हिमालय की जो पुत्री है वह है पार्वती जी। तो वह पार्वती जी जो है वह कैसी है? अमर्षं म्लानायाः, यानी उन्हें अमर्ष होता है, ईर्ष्या होती है आपसे, हे मां गंगे, क्योंकि आपको श्रीकंठ, भगवान शिव का एक नाम जो है वह है श्रीकंठ। श्रीकंठ क्यों कहा जाता है इसकी भी बड़ी रोचक कथा है। आपने नीलकंठ सुना है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से विविध रत्नों की उत्पत्ति हुई और उन रत्नों के बीच एक कालकूट विष जो है वह भी उत्पन्न हुए। तो सभी की रत्नों में तो रुचि थी लेकिन विष में किसी की रुचि नहीं थी। तब सभी देवता और असुरगण जो है वह बाबा भोलेनाथ के पास गए और कहा कि हे बाबा, इस जहर से, इस विष से हमारी रक्षा करो, क्योंकि अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य भूषणम, ऐसा कहा गया है कि योग्य व्यक्ति जो है वही किसी चीज को ग्रहण कर सकता है, फिर चाहे वह विषी क्यों ना हो, क्योंकि अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम, क्योंकि जब अमृत भी राहु ने पा लिया तब उस अमृत से भी राहु की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जब शिव ने विष पान कर लिया तो वह विष भी जो है वह शिव के गले का आभूषण विभूषण बन गया। इसीलिए भगवान शिव का जो एक नाम है वह श्रीकंठ है। श्री यानी शोभा, कंठे यस्य सह श्रीकंठ, यानी जिनके कंठ में भी शोभा है। तो वह नील वर्ण के नीलकंठ महादेव जी जो है वह, उनका एक नाम यह श्रीकंठ बताया गया है क्योंकि उनके गले में सदा से वह विष रहता है। तो ऐसे शिव जी भी जब आपको धारण करते हैं, पार्वती जी मना करती है ईर्ष्या से कि आप मेरी सोतन को इतने माथे पर क्यों चढ़ाते हैं, सिर पर चढ़ाकर क्यों रखा है इसे, लेकिन फिर भी शिव जी पार्वती जी को अनदेखा करके आपको हे मां गंगे सिर पर धारण करते हैं। ठीक है, तो कितना सुंदर भाव जो है वह प्रस्तुत पंक्ति में दिया है कि एक तो सोतन वाला भाव है कि गंगा और पार्वती जी भी है जिससे पार्वती जी चिढ़ रही है, और शिव जी ने फिर भी पार्वती जी की परवाह न करके हे मां गंगे आपको शिरसी नियतम धारयति, और धारण भी कैसे करते हैं, सिर्फ हम तो किसी को सिर पर चढ़ाते हैं तो कुछ देर तक चढ़ाते हैं फिर कहते बस अब बहुत हुआ, लेकिन शिव जी तो शिव जी है, जिनको जहां पर धारण कर लिया गले में कंठ में, यदि विष को धारण कर लिया, सर्प को धारण कर लिया तो फिर वो वहां ही रखते हैं। तो इसी प्रकार से गंगा जी को भी जब जटाजूट में धारण कर लिया तो फिर वहां से उनको जाने नहीं देते, इसलिए नियतम धारयति, निश्चित तौर पर सदा के लिए वह उनको धारण करते हैं। तो इसी श्लोक का जो भाव चित्र जो है वो भी आपके सामने है, वही भाव चित्र के अनुसार यह श्लोक भी आपके समक्ष है। तो एक बार फिर से इस श्लोक का पठन करते हैं। नृणाम इक्षा मात्राद अपि परिहरन्त्या भव भयम शिवायास्ते मूर्ते क इह महिमानं निगदतु अमर्षं म्लानाया परमम् अनुरोधं गिरिभुवो
विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति याम्। विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति याम्। तो इस श्लोक में कुछ विशिष्ट शब्दों का हमने जो चर्चा की वह आप अलग से याद रख सकते हैं, जैसे शिवा, फिर श्रीकंठ, फिर गिरिभूः। ठीक है, तो गिरिभूः मतलब पार्वती, शिवा मतलब पार्वती और गंगा दोनों अर्थ हो सकते हैं, और श्रीकंठ यानी भगवान श्री शंकर। तो इस प्रकार से भवताप को हरण करने वाली माँ गंगा के गुणगान जो है वो तो इस धरातल पर कोई ही नहीं गा सकता, हम भी नहीं गा सकते, लेकिन फिर भी हमने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से, जैसे बच्चा अपनी काकलुदी भाषा में जिस प्रकार से माता पिता को रिझाता है, उसी प्रकार से हमने भी माँ गंगे को, माँ भागीरथी को कुछ रिझाने की, कुछ मनाने की इस श्लोक से प्रार्थना की। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसी आशा है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक काफी सारे दर्शकगण वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसे दर्शकगण से हमारी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।